प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत अपनी राय खुद तय करता है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मई में दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में भूमिका निभाई है और इसके लिए उन्होंने व्यापार का उपयोग किया। भारत सरकार ने तुरंत इस पर तीखा जवाब दिया और सभी कूटनीतिक बातों का विवरण जारी कर बताया कि कोई भी अमेरिकी मध्यस्थता नहीं हुई है। अब ट्रंप के साथ फोन कॉल में पीएम मोदी ने दो टूक कहा, पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम में अमेरिका का कोई भूमिका नहीं थी, न ही व्यापार से जुड़ी कोई बातचीत हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, न वर्तमान में करता है और न भी भविष्य में कभी करेगा। भारत की नीति हमेशा से रही है कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा न बनने दिया जाए और आज जब भारत वैश्विक मंच पर कहीं ज़्यादा मजबूत है तब भी यह नीति नहीं बदलती। G7 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद को केंद्र में रखते हुए सभी देशों को सख्त कार्रवाई करने की मांग दी है। G7 सम्मेलन एक और बड़ी बात थी, भारत और कनाडा के रिश्ते में सुधार। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समय में जब उन्होंने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, तब रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए थे। लेकिन अब मार्च में मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद रिश्तों में नरमी आई है। G7 में भारत और कनाडा से सहमति जताई है कि वे अपने उच्चायुक्त वापस भेजेंगे और व्यापार वार्ता फिर शुरू करेंगे, जिससे एक व्यापक आर्थिक समझौते की दिशा में रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि भारत अभी भी कनाडा के खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता है और जब तक कनाडा इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई नहीं करता है तब तक रिश्तों की पूरी तरह बहाली मुश्किल है। यह G7 सम्मेलन उस समय हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे समय में भारत जैसे वैश्विक शक्ति की जिम्मेदारी है कि वे शांति की दिशा में ठोस कदम उठाएं। लेकिन G7 का संयुक्त बयान केवल तनाव कम करने की बात करता है, सीज फायर की नहीं, और यही इसकी कमजोरी दिखाता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत के विदेश नीति में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।